मंथ शुरू हो चुका है, तो सबको जानना होता है कि ये वाला मंथ हम लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। पर इससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों की लाइक्स, आप लोगों के एप्रिसिएशन से ही मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। ये आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे वीडियोस बनवाने के लिए एक्साइटेड करता है और मैं नई वीडियोस लेके आती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, अब न्यू मंथ शुरू हो चुका है, तो सबको जानना होता है कि ये वाला मंथ हम लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो इसी टॉपिक को लेकर के मैं आज आप लोगों के सामने आई हूँ। और इसी वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो लोग मार्च में बॉर्न हुए हैं उन लोगों के लिए ये आने वाला 2024 और 25 कैसा रहने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो आने वाले मार्च बॉर्न लोगों के लिए पहले तो बर्थडे की बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उन लोगों के लिए ये गिफ्ट मेरी तरफ से है कि उन लोगों के लिए आने वाला 2024 और 25 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एरीज सन साइन के अकॉर्डिंगली एरीज के लिए जो है ये मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। सो एरीज के लिए जो है मार्च का मंथ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ये कहते हैं कि उनकी लाइफ जो है किसी ना किसी प्रॉस्पेक्ट्स पे ट्रांसफॉर्म हो रही है, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। नो डाउट ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये हार्ड वर्क के साथ में है, थोड़ा लाइफ में उन्हें मेहनत करना पड़ेगा। उनकी ये जो नई शुरुआत है ये उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने वाली है, बट मेहनत और फोकस के साथ में बनाने वाली है। इसी न्यू बिगनिंग्स के चलते हुए, इसी ट्रांसफॉर्मेशन के चलते हुए कहीं ना कहीं वो एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, अपनी लाइफ में डायरेक्शंस को भी ढूंढेंगे। पर मैं उन्हें यही बोलना चाहूँगी कि जहाँ पे भी वो डायरेक्शंस को ढूंढेंगे वहाँ उन्हें ज़रूर किसी न किसी प्रॉस्पेक्ट्स पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी उन्हें कुछ करना चाहिए, चाहे किसी भी तरह से जिसकी भी हेल्प एंड सपोर्ट हो सके उन्हें वो करना चाहिए। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स उनके लिए प्रोवाइड कर रहा है, और ये पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी हो सकता है, बस उन्हें उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैस्प करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। और ये जो रास्ता है उनके लिए बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आ रहा है लाइफ में, और उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो प्लीज़ फोकस रखें, हार्ड वर्क करें और लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएं। अब हम देखते हैं कि टॉरेंस के लिए ये जो आने वाला मार्च का मंथ है ये कैसा रहने वाला है। सन साइन के अकॉर्डिंगली टॉरेंस के लिए जो है वो आने वाला मार्च का मंथ उनके लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वो हर एस्पेक्ट्स पे अपने आप को बहुत फोकस्ड होकर के आगे बढ़ते चले जाएंगे, बहुत ही फोकस्ड वे में वो अपनी लाइफ को देखेंगे। कुछ लाइफ में नई शुरुआत भी होंगी, ये जो नई शुरुआत है ये कार्मिक नोट की शुरुआत है, जहाँ पे उनकी जो है वो कर्मा के अकॉर्डिंगली, कार्मिक नोट की शुरुआत का मतलब होता है कि जैसा हमारे कर्मा है उस अकॉर्डिंगली हमें उनका रिजल्ट मिलता है। तो उस अकॉर्डिंगली उनकी कोई नई शुरुआत भी होने वाली है, पर ये थोड़ी सी उनके लिए डिफ़िकल्ट होगी, पर एट द एंड उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा। और एक न्यू बिगनिंग्स किसी और एस्पेक्ट्स पे भी आ रही है। ये न्यू बिगनिंग दो तरह से हो सकती है। पहला है कि कोई फाइनेंशियल सोर्स ऑफ उनका कोई नया इनकम का सोर्स बन सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में आ सकती है, टॉरेंस की लाइफ में। और एक चीज़ मैं और भी बोलूँगी कि थोड़ा सा उन्हें अपनी हेल्थ को भी टेक केयर करना चाहिए, क्योंकि है ये जो हम जितना अपने आप को फोकस रखते हैं, हर एस्पेक्ट पे हमें फोकस रखना चाहिए। अगर हम अपने काम में फोकस करते हैं तो हमें अपनी हेल्थ, अपनी पर्सनल लाइफ सब पे फोकस करना चाहिए। तो थोड़ा सा उन्हें अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। और अगर प्रोफेशनल फाइनेंशियल इन्हांसमेंट के लिए अगर
कोई न्यू बिगनिंग आ रही है तो प्लीज़ उन्हें वो ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यू बिगनिंग्स होने वाली है। तो इस तरह से हम देखते हैं मार्च का मंथ टॉरस के लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि जेमिनाई के लिए जो है वो मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। तो जेमिनाई के लिए जो मार्च का मंथ है वो तो कहीं ना कहीं वो किसी एस्पेक्ट पे अपने आप को, अपने सर्कमस्टेंसेस को किसी न किसी एस्पेक्ट पे इग्नोर करने वाले हैं। और ये जो इग्नोरेंस है, जहाँ पे भी वो अपने सर्कमस्टेंसेस को या उसको इग्नोर करते हैं, कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाएंगे। तो ये जो स्टेगनेशन है वो उन्हें कहीं भी इफ़ेक्ट कर सकती है, उन्हें पर्सनली इफ़ेक्ट कर सकती है, प्रोफेशनली इफ़ेक्ट कर सकती है, फिनेंशियली इफ़ेक्ट कर सकती है। तो प्लीज़ चीज़ों को इग्नोर ना कीजिएगा, लाइफ को ध्यान से आगे बढ़ते हुए देखते चले जाइएगा, आगे बढ़ते चले जाइएगा। सक्सेस जो है वो आपके पाथ पे आगे आपको लेके जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे लेके जा रही हैं। और आपकी हो सकता है कि किसी लोगों के लिए ट्रैवलिंग के प्रॉस्पेक्ट्स भी बने, तो उन्हें वो ट्रैवलिंग भी ले लेना चाहिए और लाइफ में आगे मूव करते रहना चाहिए। ये जो मूवमेंट है ये उनकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने वाली है। तो ये हमने देखा जेमिनाई के लिए जो है मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि कैंसर के लिए जो है ये मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। कैंसर के लिए जो मार्च का मंथ है थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है, किसी भी प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर के वो थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, यहाँ पे हर चीज़ को इमोशनल एस्पेक्ट से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। तो जितना आप इमोशनली देखेंगे उतने आप डिस्टर्ब्ड होंगे। और इनोसेंटली कुछ न्यू बिगनिंग्स उनकी लाइफ में आने वाली है, जो वो उन्होंने प्लान नहीं किया पर फिर भी कुछ हो रहा है। तो ये इनोसेंट नोट पे ये जो न्यू बिगनिंग्स होती है, इसके दोनों प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, या तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकती है या वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है। पर कैंसर के लिए जो है ये जो इनोसेंटली न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं ये उनकी स्ट्रेंथ बन रही है। और ये क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बन रही है तो वो सर्कमस्टेंसेस को बड़े आराम से अपने अकॉर्डिंगली अपने वे में मोल्ड कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो उनके लिए भी ये मार्च का मंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि लियो के लिए जो है वो मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। लियो के लिए मार्च का मंथ जो है वो हैंगिंग स्टेट शो कर रहा है। पर ये जो हैंगिंग स्टेट है ये कहीं ना कहीं हैंग्ड हो सकते हैं, पर वो हैंग स्टेट डेफिनेटली उनके लिए आगे जाकर के रिपेयरिंग में कन्वर्ट हो रही है। तो किसी ना किसी एस्पेक्ट्स पे उनकी रिपेयरिंग हो रही है। ये रिपेयरिंग फाइनेंशियल रिपेयरिंग भी हो सकती है, ये रिपेयरिंग जो प्रोफेशनल रिपेयरिंग भी हो सकती है, ये रिपेयरिंग और किसी वे में भी रिपेयरिंग हो सकती है। तो नो डाउट ये उनकी लाइफ को आगे जा कर के जो हैंग्ड सिचुएशंस है वो हैंग्ड सिचुएशंस जो है वो रिपेयर में कन्वर्ट हो रही है। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साइन है। जहाँ वो हैंग्ड हो रहे थे किसी न एस्पेक्ट्स पे वो अब वो रिपेयर हो गया है, मतलब अब वो हैंगिंग सिचुएशन जो है अब वो ख़त्म हो गई है और उनकी जो चीज़ें जो है वो रिपेयर हो गई है। तो ये रिपेयरिंग फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स, प्रोफेशनल प्रॉस्पेक्ट्स, पर्सनल प्रॉस्पेक्ट किसी भी वे में हो सकती है और उनके पास बहुत 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 सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओपन अप भी रखे हुए हैं। तो ये जो ओपन अप ये जो ओपननेस है ये किसी भी प्रॉस्पेक्ट्स पे हो सकती है। प्रोफेशनली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, पर्सनल एस्पेक्ट्स पे कुछ न्यू रिलेशंस बन सकते हैं लोगों के लिए, कुछ नए रिश्ते बन सकते हैं लोगों के लिए, कोई कहीं फाइनेंशियल नए सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं। तो इस तरह से जो है उनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। डिपेंड उनके ऊपर करेगा, उनको वैसे तो उन्होंने लेना ही लेना है ये, क्योंकि ये कार्ड यही बता रहा है। तो अब मेरे को जो मैं इन कार्ड के थ्रू देखती हूँ तो लियो के लिए जो हैंगिंग स्टेट थी अब तक वो अब रिपेयर हो चुकी है। सो दे हैव टू बी हैप्पी।
अब हम देखते हैं कि वर्गों के लिए जो है वो मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। वर्गों के लिए जो है मार्च का मंथ थोड़ा कन्फ्यूजन का रहने वाला है। कन्फ्यूजन्स एंड इल्यूजन्स, किसी न किसी एस्पेक्ट में वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड और बहुत ज़्यादा इल्यूड होने वाले हैं, पर उनकी नेचर है कि वो हर परिस्थिति में भी अपने आप को सैटिस्फाइड रखते हैं। उनकी ये नेचर बहुत ही अच्छी नेचर है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली सैटिस्फाइड रखते हैं। बट ये जो कन्फ्यूजन्स और ये जो इल्यूजन की स्टेट है, ये कहीं ना कहीं आगे जा कर के उनको इमोशनली इफ़ेक्ट भी कर सकती है। और कहीं ना कहीं पर जहाँ पे मुझे ये लग रहा है वर्गों के लिए कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड कर रहे हैं। ब्लाइंड फोल्डेड करने का मतलब होता है कि वो जो सर्कमस्टेंसेस जो उनके सामने प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो उन्हें देखना ही नहीं चाहते हैं और आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सर्कमस्टेंसेस सामने हैं उनका हमें मुकाबला करना चाहिए, उन्हें हमें हैंडल करना चाहिए और आगे की तरफ हमें उनका सल्यूशन निकालना चाहिए। और ब्लाइंड फोल्डेड होने के साथ साथ कहीं ना कहीं वो अपने आप को इमोशनली भी ब्लॉक कर रहे हैं। इमोशनली ब्लॉक करने का मतलब है कि जो हो रहा है, मतलब न उसका मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट आ रहा है, ना मैं इमोशनली में कहीं भी उनसे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ या नहीं हो रही हूँ वाली स्टेट है। बट ये कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंगली ठीक नहीं है, क्योंकि हम ये लाइफ को जी रहे हैं तो हमें आंखें खोल के जीना है, ब्लाइंड फोल्डेड होके नहीं जीना है, हमें देखना है। अब हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए जो है ये आने वाला तो मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। लिब्रा के लिए जो मार्च का मंथ है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। डेफिनेटली वो इतने मेहनत करते हैं लाइफ में, जब मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे ही आते हैं। और हर इंसान जो मेहनत करता है उसके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे ही होते हैं। तो जिस तरह से ये दिखाते हैं कि ये लिब्रन जितनी मेहनत कर रहे हैं उस अकॉर्डिंगली उनके लिए प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ सब मिल रही है उन्हें। मे बी ये न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है लोगों के लिए, तो मे बी लोगों की सैलरी का इन्हांसमेंट हो सकता है, लोगों का पैकेज बढ़ सकता है, वो भी उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और कुछ न्यू बिगनिंग्स भी उनकी लाइफ में आने वाली है। ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये उनकी लाइफ में बहुत ही अच्छे वे में आ रही है। अब ये न्यू बिगनिंग्स पर्सनली, प्रोफेशनली किसी भी वे में हो सकती है, बट मुझे लगता है कि लिब्रन्स को बस ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो अगर मैं देखती हूँ कि लिब्रन्स के लिए जो उन्होंने मेहनत करी है, जो वो मेहनत करते हैं या जो वो मेहनत करते हैं, अब उनके फ्रूट्स का उनको टाइम आने वाला है। तो बस उन्हें उन फ्रूट्स को जो है वो एक्सेप्ट करना है। अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो मार्च का मंथ थोड़ा सा उन्हें थोड़ा अपना ध्यान करना चाहिए। पहला इम्प्रेशन जो है वो इमोशनली किसी भी एक एस्पेक्ट पे अपने आप को मूव फॉरवर्ड करने जा रहे हैं। किसी भी एस्पेक्ट्स पे ये कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, पर्सनली हो सकता है, प्रोफेशनली होता है, एक कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और ये जो कदम बढ़ा रहे हैं, बट नो डाउट मुझे दिख रहा है उस अकॉर्डिंगली वो अपने तरफ से तो इमोशनली बढ़ा रहे हैं, पर सर्कमस्टेंसेस उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल तो नहीं हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अनहेल्दी सिचुएशंस भी उनके लिए आ रही है। ये अनहेल्दी सिचुएशंस उनकी हेल्थ हो सकती है, उनके प्रोफेशन हो सकती है, उनकी फाइनेंशियल हो सकती है, या कुछ भी हो सकती है। और ये अनहेल्दी सिचुएशंस को उनको बहुत अच्छे से, बहुत बैलेंस्ड वे में हैंडल करना है, क्योंकि जो इंसान आगे बढ़ रहा है, यूनिवर्स उसे देख रहा है और वो उसी तरह से उन्हें जस्टिफाइड भी कर रहा है। तो उनके लिए जस्टिस का भी कार्ड है, तो उन्हें जस्टिस भी मिलेगा। और ये जो जस्टिस उन्हें मिलने वाला है ये बहुत ही अच्छे वे में उन्हें जस्टिस मिलने वाला है। बस सिर्फ उन्हें ये करना है कि जो उनके हिडन एस्पेक्ट्स है
उन्हें वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए देखते रहना है। और नो डाउट स्कॉर्पियंस को यूनिवर्सली नोट पे जस्टिस ज़रूर ही मिलेगा। अब हम देखते हैं कि सेजिटेरियस के लिए जो है वो मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। तो सेजिटेरियस के लिए जो मार्च का मंथ है वो उनके लिए न्यू वो अपनी लाइफ में नई डायरेक्शंस को देख रहे हैं, वो अपनी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप्स को देख रहे हैं, वो अपनी लाइफ में और नई अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है सेजिटेरियस के लिए, अगर वो न्यू रिलेशनशिप्स को देख रहे हैं या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं या न्यू डायरेक्शंस को देख रहे हैं, तो वो आने वाले टाइम में उन्हें एंजॉय करेंगे। एंजॉय करना लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। सो डेफिनेटली वो लाइफ को एंजॉय करेंगे और उनका मोटिव भी यही है कि लाइफ को मुझे हर एस्पेक्ट पे एंजॉय करना है। और इस एंजॉयमेंट के साथ ही उनकी कहीं ना कहीं वेट एंड बॉड की भी सिचुएशन है। तो कुछ लोगों के लिए हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है, जहाँ पे उनको कोई सर्जरी हो सकती है या कोई किसी न किसी वे में वो रिकवरी फेज में जा सकते हैं। तो उन्हें थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर के मेरे अकॉर्डिंगली थोड़ा फोकस्ड होना चाहिए या थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि उनकी हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो हमने देखा कि सेजिटेरियस के लिए जो है वो मार्च का मंथ थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होने की ज़रूरत है उन लोगों को। तो अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो है वो मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो मार्च का मंथ है वो फैमिली टाइम होने वाला है। वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो इस मंथ को एंजॉय करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। किसी में एक फैमिली गेट टुगेदर हो सकती है उनके लिए, और कुछ एस्पेक्ट्स पे उनके लिए कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती है। ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये उनके एफर्ट से ही हो सकती है, जो उनकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकती है या मैजिकल वे में वो अपनी न्यू बिगनिंग्स कर सकते हैं। ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये पर्सनली, प्रोफेशनली, किसी भी एस्पेक्ट पे हो सकती है। तो इस स्पेशली फोकस्ड नहीं है। इस न्यू बिगनिंग्स के साथ ही उनके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली उन्हें ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए? क्योंकि ये उन्हीं की पोटेंशियल है जिसके द्वारा वो ये अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के आ रहे हैं। सो अब हम देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए जो है वो मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। एक्वेरियस के लिए जो मार्च का मंथ है ये बहुत सारे उनके प्रोस्पेक्ट्स लेके आ रहा है। एक हो सकता है कि उनको ट्रैवलिंग का प्रोस्पेक्ट्स मिले, बाहर जाने का प्रोस्पेक्ट्स मिले। एक हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़े इमोशनल हो रहे हैं। एक हो सकता है कि वो बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, अपने अल्टीमेट गोल्स की तरफ वो देख रहे हैं। एक हो सकता है कि वो किसी न किसी एस्पेक्ट पे वो लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, और वो जो भी पाना चाहते हैं पर ये बोलता है कि उनको कंफ्यूज्ड स्टेट हो सकती है उनके लिए, कन्फ्यूजन की स्टेट हो सकती है उनके लिए। सरकमस्टेंसेस थोड़े चीटेबल हो सकते हैं, लोग उनके लिए थोड़े चीटेबल हो सकते हैं, लोग उनको फेवर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी न किसी एस्पेक्ट में वो जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो अल्टीमेट गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, उस प्रोस्पेक्ट्स पे लोग उन्हें बहुत सारा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और ये सब के होते कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा सैड फील कर सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि सैड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें जो भी एक्सेस सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं उन्हें उनका बहुत बहादुरी के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में उनका मुकाबला करना चाहिए और अपने विल पावर को मजबूत बना के रखना चाहिए। क्योंकि जब हम कुछ भी चीज़ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, किसी भी तरह के गोल्स हम बनाते हैं, तो डेफिनेटली कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं भी लगता है। तो सब तो हमें फेवर कर नहीं सकते, बट हाँ, हमें अपने आप को फेवर करना है और बिल्कुल भी सैड फील नहीं करना है। और डेफिनेटली हम
यूनिवर्स से यही प्रे करेंगे कि आपके जो भी गोल्स हैं वो आपको ज़रूर मिले, और अगर आपका कोई ट्रैवलिंग का प्रॉस्पेक्ट्स है तो वो भी आप ज़रूर अचीव करें। अब हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए जो है ये मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। पाइसेस के लिए मार्च का मंथ पूरा एक्शन ओरिएंटेड होने वाला है। उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होने वाला है अपने आप को देने के लिए। वो जो डायरेक्शंस पे जा रहे हैं वो उनके लिए एकदम परफेक्ट डायरेक्शंस होने वाली हैं। वो अपने आप को एक बहुत ही अच्छे लेवल पे सेटल डाउन करने वाले हैं, चाहे पर्सनली, प्रोफेशनली, किसी भी वे में आप देख लीजिए। और उनके लिए क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड मंथ है तो उनके लिए नई शुरुआत का भी टाइम पीरियड है, तो बहुत सारे वे में उन लोगों के लिए नई शुरुआत भी होने वाली है। और ये जो नई शुरुआत है डेफिनेटली उनके लिए आगे भी बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स बनाने वाली है। तो स्पाइसेस के लिए मैं ये कहूँगी कि देयर इज़ नो लुकिंग बैक, जस्ट मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते जाइए और अपना पाथ जो आपका आप जिस पे चल रहे हैं वो एकदम राइट पाथ है। और अगर आपको कहीं ट्रैवल भी करना पड़ता है तो प्लीज़ वो ट्रैवल को भी आप एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। तो ये हमने देखा कि सन साइन के अकॉर्डिंगली हम सब के लिए ये मार्च का मंथ जो है वो कैसा रहने वाला है। अब हम ये देखते हैं कि जो लोग मार्च में बॉर्न हुए हैं उन लोगों के लिए ये आने वाला 2024 और 25 कैसा रहने वाला है। हम विश करते हैं कि उनके लिए ये आने वाला जो ईयर है वो बहुत बहुत अच्छा रहे और यूनिवर्स उन्हें हर तरह का सपोर्ट दे, लोग उन्हें हर तरह की सपोर्ट दें, गाइडेंस दें। तो उस तरह से हम उनके लिए विश करते हैं। अब हम देखते हैं कि उनके लिए ये जो आने वाला 2024 कैसा रहने वाला है। और उन्हें जन्मदिन की, बर्थडे की बहुत बहुत विशेस। अब हम देखते हैं कि जो लोग मार्च में बॉर्न हुए हैं उनके लिए आने वाला 2024 और 25 पर्सनल एस्पेक्ट्स पे जो है वो कैसा रहने वाला है, उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो कैसी रहने वाली है। सो पर्सनल एस्पेक्ट्स पे अगर हम देखें तो लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो सकती है। पर्सनल लाइफ में जब नई शुरुआत होती है तो नए रिलेशंस बनते हैं या कुछ न्यू बॉन्डिंग्स बनती है, न्यू फ्रेंडशिप्स बनती है और किसी न किसी वे में पर्सनली वो या तो किसी की पर्सनल फैमिली, कोई नियर एंड डियर या कोई फैमिली मेम्बर की किसी की हेल्प एंड सपोर्ट ले सकते हैं या वो किसी को हेल्प एंड सपोर्ट दे सकते हैं। दोनों ही प्रॉस्पेक्ट्स पे जहाँ वो किसी से हेल्प एंड सपोर्ट ले रहे हैं या उन्हें दे रहे हैं, दोनों ही प्रॉस्पेक्ट्स पे उनके लिए पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है और कुछ नई शुरुआत करने वाले हैं लाइफ में। वो ये जो नई शुरुआत है ये कुछ भी हो सकता है, एक नया रिश्ता बॉन्ड हो सकता है, एक नई अपॉर्चुनिटी पर्सनली बॉन्ड हो सकती है, नए रिश्ते बना सकते हैं, नई रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। सो इनके लिए जो है वो पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनली उनके लिए जो है वो कैसा ये साल रहने वाला है। तो प्रोफेशनली अगर हम देखते हैं तो वो अपने आप को एक बहुत ही अच्छे लेवल पे सेटल डाउन कर रहे हैं। क्यों वो अपने आप को बहुत ही अच्छे लेवल पे सेटल डाउन कर रहे हैं? क्योंकि डेस्टिनी जो है उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। अब डेस्टिनी जब सपोर्ट करती है तो डेफिनेटली प्रोफेशन में छोटा सा भी मेहनत करो उसका रिज़ल्ट 10 टाइम्स मिलता है और यही उनके साथ होने वाला है कि वो उनकी डेस्टिनी उनके फेवर में है। तो मैं यही बोलूँगी कि उन्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प करने की ज़रूरत है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास प्रोफेशनली आने वाली है। यहाँ पे ये शो करता है कि उनके ऊपर डिसाइडेड होगा कि वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। मैं यही बोलूँगी कि जब भाग्य मेरा साथ दे रहा है, जब भाग्य आपका साथ दे रहा है तो डेफिनेटली आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर ग्रास्प कीजिए
और लाइफ में आगे बढ़ते चले जाइए। तो प्रोफेशनली भी उन लोगों के लिए ये आने वाला साल बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि फिनेंशियल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा रहने वाला है। डेफिनेटली जब प्रोफेशनली अच्छा आएगा तो फाइनेंशियली भी अच्छा आएगा। तो वो बताते हैं कि फिनेंशियल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए 2 सोर्सेज ऑफ मनी इनकम बनने वाले हैं और वो उसको बड़े अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इंटरनेशनल से भी आ सकती है। कुछ लोगों की जो है वो सोर्स ऑफ इनकम इंटरनेशनल से भी आ सकती है। जैसे कुछ लोग अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो हो सकता है कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से भी बने। कुछ लोगों के लिए जो है वो सोर्स ऑफ इनकम उनकी मीडिया लाइन से भी आ सकते हैं। जो लोग मीडिया लाइन में हैं, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो वहाँ से भी उनकी फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। और फाइनेंशियली जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा 2 सोर्स ऑफ इनकम बन रहे हैं और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जिस राह पे वो चल रहे हैं या जिस प्रोफेशन में वो हैं या जो अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास है वो एकदम राइट राह पे चल रहे हैं, राइट अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हैं और डेफिनेटली वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। तो ये साल उनके लिए मुझे लगता है कि जब भाग्य हमारा साथ देता है तो प्रोफेशनल और फाइनेंशियल दोनों ही के रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए ये आने वाला साल कैसा रहने वाला है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे अगर मैं देखती हूँ तो मैं यही बोलूँगी कि वो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को इग्नोर करने वाले हैं। तो जहाँ वो अपनी हेल्थ को इग्नोर करेंगे डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई हेल्थ इशू तो उन्हें आ ही सकता है। और कहीं ना कहीं ये जो हेल्थ इशू है ये छोटी मोटी सर्जरी के प्रोस्पेक्ट्स पे भी आ सकता है। थोड़ी सी अवेयरनेस रखिए, पर वो उससे रिकवर भी कर जाएंगे। तो थोड़ा सा इग्नोर मत कीजिए, अपनी हेल्थ को कॉन्शियस रहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो डॉक्टर से जाकर के कंसल्ट भी कीजिए। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए ये कैसा रहने वाला है। तो ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे हम देखते हैं तो हमें यही लगता है कि कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशंस है। वो ट्रैवल करना तो चाहते होंगे पर हो नहीं पाएगा। और ट्रैवलिंग करने के प्रोस्पेक्ट पे हो सकता है कि वो कुछ हेस्टी डिसीजंस भी ले लें कि नहीं हमें तो जाना ही जाना है, पर वो कहीं ना कहीं उनके लिए स्टक स्टेट शो कर रहा है और कहीं ना कहीं उनके लिए वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। तो यही बोलूँगी कि अगर कहीं ट्रैवल बनता भी है तो सोच समझ के डिसाइड करें कि उन्हें जाना है या नहीं जाना है। तो ये हमने देखा कि जो लोग मार्च में बॉर्न हुए हैं उनके लिए आने वाला 2024-25 कैसा रहने वाला है। हमने हर एस्पेक्ट्स पे देखा और हर एस्पेक्ट पे देखते हुए हमें समझ आया कि पर्सनली, प्रोफेशनली, फिनेंशियली उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बस उन्हें डेस्टिनी सपोर्ट कर रही है, आगे बढ़ते रहना चाहिए। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे हमने देखा कि वो अपनी हेल्थ को थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, तो हम यही बोलेंगे कि थोड़ा कॉन्शियस हो जाना चाहिए उन्हें। और अगर कोई माइनर सी सर्जरी आती है तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए उन्हें। और हम ये भी देखा कि ट्रैवलिंग करना वो चाहते हैं पर कहीं ना कहीं स्टेगनेशन का शो रहा है और उस स्टेगनेशन को दूर करने के लिए वो कुछ हेस्टी डिसीजंस भी ले सकते हैं जो हम बोलेंगे कि नहीं लेने चाहिए। अगर आता है तो एक्सेप्ट करें, अगर नहीं आता है तो प्लीज सर्कमस्टेंसेस को एनालाइज करें कि वो कैसे रहेंगे। सो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। मैं DLF प्रोमेनाड में बैठती हूँ वसंत कुंज में, आप वहाँ पे भी आकर के मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। और मेरा कहीं ना कहीं लाजपत नगर में भी मेरा ऑफिस है, आप वहाँ भी मुझसे आकर के मिल सकते हैं। मैं क्लासेस भी लेती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये स्टडीज़ जो है इतना अच्छा है, अगर आप इसे प्रोफेशनली अडॉप्ट करें या पर्सनल लाइफ में यूज़ करें, दोनों वे में ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। तो प्लीज़ आप इसको पढ़िए और अपनी लाइफ में इसको, इन स्टडीज़ को एप्लीकेबल कीजिए। तो आप मुझसे पढ़ भी सकते हैं और पढ़ के अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ और एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने दोबारा से आने वाली हूँ। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू।